नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं हेमंत सोनी ऑफिशियल। आज हम सिखाएंगे आपको फ़ोटोशॉप फ्रॉम बिगिनिंग। शुरू करते हैं। मेरे पास फ़ोटोशॉप 7 है। ये एडोब का सॉफ्टवेयर है। एडोब के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लेकिन उनमें ये फ़ोटोशॉप सबसे फेमस है, जो इमेज को करेक्शन करने में काम आता है। तो ऐसा कुछ इसका पैनल है। सबसे पहले हम इसके फाइल मेन्यू पर जाएंगे और Ctrl+N कीबोर्ड में दबाकर नई फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर न्यू पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद न्यू पर राइट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से सबसे पहले हम नाम देंगे। मान लीजिए मैंने एक नाम दे दिया इसको हेमंत, और प्रीसेट का साइज़ है वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए हम सेलेक्ट करते हैं 1080p, जो हमारा फॉर्मेट होता है फुल HD का, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए विड्थ लिखी हुई है, हाइट लिखी हुई है। इस विड्थ और हाइट को हम पिक्सल में, इंचेस और सेंटीमीटर वगैरह में भी इसको सेट कर सकते हैं। फिर बात आती है रेजोल्यूशन की। तो यहाँ पर 72 है। अगर आपको क्रिस्प क्वालिटी चाहिए तो आप 72 की जगह पर 200 भी यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड हम RGB रखेंगे, और बैकग्राउंड कलर कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीधे वाइट पर हम इसको बना सकते हैं। इतना लिखने के बाद इतना सेलेक्ट करने के बाद हम ओके कर देंगे, तो एक हमारे पास वाइट पैनल आ जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर न्यू के बाद ओपन ऑप्शन आता है। तो यहाँ से हम कोई नई फाइल ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़ में हम कोई फाइल यहाँ से ब्राउज़ करके सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। ओपन एज करेंगे तो हम यहाँ पर किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में हो, जो इमेज का फॉर्मेट होता है, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। फिर अगली है क्लोज़। यहाँ से हम क्लोज़ करेंगे तो विंडो क्लोज़ हो जाएगा। सेव एज़ में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। फिर है इंपोर्ट। आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं कि कोई PDF फाइल है उसको यहाँ पर ला सकते हैं, या फिर आप मेरे पास स्कैनर लगा हो वहाँ से इमेज को ला सकते हैं। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर पे ले जाके, या फिर जूम व्यू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। पेज सेटअप में आप पेज सेट कर सकते हैं। प्रिंट विद प्रीव्यू में हम प्रिंट देख सकते हैं कि कैसा प्रिंट निकलेगा, यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कुछ काम के ऑप्शन थे। एग्ज़िट से हम बाहर हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इमेज में जो टूल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर किनारे टूल पैनल दिया हुआ है। यही टूल हमारे यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा। और इस तरफ है लेयर मेनू। तो लेयर यहाँ पर हम जो देखते हैं लेयर मेनू है, और इससे संबंधित जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं उससे संबंधित यहाँ पर ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ये जो राइट पैनल है इसमें हमें थोड़ा सा कम ध्यान देना है। लेफ़्ट पैनल में हम देखते हैं ये सिलेक्शन टूल है। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई इमेज खोल लेते हैं, यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं एक इमेज। मान लीजिए मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया। है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये नई फाइल बन गई है। तो इसमें जो सेकंड वाला टूल है, इस टूल से, जिसको मूव टूल बोलते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके इस फाइल को, इस इमेज को उठा करके इस पैनल पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको दबाया, इमेज को दबाया और दबा करके इस पर हम ड्रैग करेंगे। जैसे ड्रैग करेंगे ये इमेज इस पर आ जाएगी। अब चूँकि इसका जो पिक्सल साइज़ है वो ज़्यादा है, इसलिए इसका इमेज का पिक्सल कम होने की वजह से ये इसमें छोटी दिखाई पड़ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब इसका साइज़ चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम Ctrl+T, एक शॉर्टकट की है Ctrl+T, इसको हम दबाएंगे तो इसके चारों ओर एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा। और हम अगर ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए ये फाइल का साइज़ ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब लंबाई चौड़ाई रेशियो से नहीं जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट और आल्ट इन दोनों को प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। शिफ्ट और आल्ट जैसे प्रेस करेंगे उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे तो ये चारों तरफ से बराबर ड्रैग हो जाएगा, और हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चारों तरफ से रेशियो बराबर करके चलेगा, और फिर से हम छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे तो एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा, और इस बॉक्स को हम ऊपर नीचे माउस की मदद से सरका सकते हैं, और डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप में ये इमेज आ जाएगी। इसको अभी भी हम ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी। ये देखिए इमेज आ गई। अब हम चाहते हैं कि इस पर एक दूसरी इमेज लगाएं, तो उसके लिए हम सबसे पहले फिर से एक इमेज खोलेंगे
ओपन कर लेते हैं फाइल में जा कर के, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लीजिए। मानिए कि हम कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने ये कृष्णा की इमेज सेलेक्ट कर ली है और इस इमेज को मुझे यहाँ पर सेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग करेंगे, यहाँ से इस पर ले आएंगे जैसे पहले मैंने किया था। इसको हम सही से सेलेक्ट करके यहाँ लगा लेंगे। अब बात आती है कि इस इमेज को इस पर हम कैसे सेट करेंगे। अब बात आती है कि इस इमेज को हम अगर मान लीजिए पानी में दिखाना चाहें यहाँ पर, तो कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक बढ़िया टूल होता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन टूल जो होता है ये यहाँ से आप लासो टूल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लासो टूल है, लासो टूल की मदद से हम डायरेक्टली ऐसे किसी भी इमेज पे ऐसे करेंगे। देखिए माउस की मदद से हम इसको ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्शन टाइप का बन जाएगा। ये देखिए अभी माउस को हमने छोड़ा नहीं है, माउस को पकड़ते हुए इसको हम ड्रैग करके बनाएंगे तो ऐसा एक इमेज टाइप का बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सिलेक्शन दिखा रहा है। अब हम कीबोर्ड में Ctrl+Shift+I का बटन दबाएंगे, Ctrl+Shift+I, और उसके बाद देखिए ये सिलेक्शन हमारा इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा। मतलब अभी तक जो इमेज सेलेक्ट थी वो कृष्णा की इमेज सेलेक्ट थी, अब हमने बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया है कृष्णा के। यहाँ पर लेयर देखते रहना चाहिए कि हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं। तो अभी हम कृष्णा के लेयर पे काम कर रहे हैं तो ये हमारे कृष्णा की लेयर ही दिखाई देगी। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में डिलीट का बटन दबाएंगे। जैसे ही हम डिलीट का बटन दबाते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कृष्णा की इमेज आ चुकी है। और वापस से किसी भी विंडो में अगर सिलेक्शन है उसे हटाना है और वापस आप अपनी इमेज पे आना चाहते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हट जाए, हमें केवल इमेज दिखाई दे, तो आप कीबोर्ड में Ctrl+D प्रेस करेंगे, ये आपका इमेज विदाउट सिलेक्शन आपको दिखाने लगेगा। अब हम किसी भी लेयर को ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कृष्णा जी की इमेज ये दिखाई दे रही है। अगर आप चाहें तो इसमें कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। इमेज पे जाकर एडजस्टमेंट में जाएंगे और लेवल्स पे हम इनका लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने कम ज़्यादा ऐसे कर लिया, ठीक है, ओके कर लिया। थोड़ा सा करेक्शन सही लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए लेयर में ही ऊपर मीनू आ रहा है, यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स दिए हुए हैं, जैसे आप कलर बर्न कर सकते हैं और इसके बाद देखिए लाइटन कर सकते हैं, कलर डॉक कर सकते हैं, लीनियर लॉक, ये स्क्रॉल बटन की मदद से हम करते जा रहे हैं। देखिए इसमें कृष्ण जी की इमेज दिखाई दे रही है लेकिन पानी में फेड होते हुए दिखाई दे रही है। तो आप इस तरीके से इमेज बना सकते हैं। जूम करेंगे तो ये आपको इमेज दिखाई देगी। ये देखिए पानी में जैसे लग रहा है कि भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप ब्लेंडिंग टूल की मदद से आप यहाँ से सिलेक्शन करके देख सकते हैं। यहाँ से आप विविड लाइट लगा रहे हैं या कोई भी आपको उसमें देखना पड़ेगा, कलर बर्न कर रहे हैं या फिर नॉर्मल रखते हैं, तो ये इमेज पर अलग अलग इफ़ेक्ट्स इसमें दिखाई देंगे। जिस लेयर पे आप काम कर रहे होंगे वही लेयर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मान लीजिए हम इमेज में गए, एडजस्टमेंट में गए और यहाँ से हम ब्राइटनेस कंट्रास्ट का सेट कर देते हैं। कंट्रास्ट थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है तो इमेज और खिलकर आ गई है। हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा दिया। अब देखिए आपकी इमेज कितनी अच्छी लग रही है। फिर भी अगर किसी इमेज में आप कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन का। Ctrl+U कीबोर्ड से अगर आप दबाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा। और यहाँ से आप सिर्फ सैचुरेशन को अगर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो कलर का ग्रेन्स बहुत अच्छा हो जाता है इमेज में। आप यहाँ से इसको ऐसा कर सकते हैं और मैंने ओके कर दिया। अब देखिए इमेज से अभी हमने जूम किया था, जूम आउट करने के लिए हम Ctrl- का बटन दबाएंगे तो हम इमेज के इस पोर्शन पे आ जाएंगे जो हमें दिखाई दे रही है। Ctrl+ दबाएंगे और जूम आउट करने के लिए Ctrl- दबाएंगे। तो इस तरीके से ये इमेज दिखाई दे रही है। अब हम चाहें तो इस इमेज को हम ट्रांसफॉर्म फिर से करके और इसको इसके किनारे पर ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी इमेज आएगी, देखिएगा। ये मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि बैठे हैं और बिल्डिंग को देख रहे हैं। ये देखिए अब ये इमेज सेलेक्ट हो गई है। Ctrl+T करके ट्रांसफॉर्म किया मैंने इमेज को और यहाँ पर ऐसे लगा दिया है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी इमेजेस बना सकते हैं। अब बात आती है कि ये लेयर कई दिख रही हैं, इनको अगर एक इमेज बनाना हो
तो हम लेयर में जा कर के फ्लैटन इमेज का ऑप्शन है, इसे क्लिक कर देंगे तो देखिएगा आप राइट हैंड साइड में जो लेयर्स हैं वो सब एक में मिल जाएंगी। फ्लैटन इमेज कर दिया, देखिए एक इमेज बन गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉप करेंगे, इमेज को क्रॉप कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इमेज को क्रॉप कर लिया, ऊपर से भी क्रॉप कर लिया और बीच में डबल क्लिक करेंगे तो ये इमेज क्रॉप होकर इस तरह से हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। यहाँ से हम कंट्रास्ट कलर वगैरह भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं इसका। और देखिए कितनी प्यारी इमेज यहाँ पर बन गई है। तो ये था साथियों थोड़ा सा पार्ट कि एक इमेज को दूसरी इमेज पर कैसे लगाते हैं। आगे के फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाएंगे कि लेयर्स का कैसे यूज़ करना है और एडवांस तरीके से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो मेरे चैनल हेमंत सोनी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।